फ्रिज के अंदर जितना कंपोनेंट लगा हुआ रहता है दोस्तों, इसका कनेक्शन करेंगे तो इसमें कितना कंपोनेंट लगा हुआ रहता है। फ्रिज का नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर में, मतलब सिंगल डोर फ्रिज में नॉन इन्वर्टर में जितना पार्ट्स लगा हुआ रहता है, तो इसका सारा सिस्टम हम कनेक्शन करेंगे और कैसे वर्क करता है इलेक्ट्रिक भाग का, तो इसमें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्वागत है दोस्तों टेक्निकल राहुल जी में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं सबका नाम। तो ये देखिए कंप्रेसर है, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में आपका 42 से 45 नंबर का कंप्रेसर लगा हुआ मिलेगा। अगर नहीं है तो लगाना भी पड़ेगा 42 नंबर। और इसके बाद ये कंप्रेसर हो गया आपका, ये हो गया थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम है, जैसे ज्यादा आइस आ गया फ्रिज के अंदर तो थर्मोस्टेट कट करता है। 1 से लेकर 7 तक इसमें कंट्रोलर दिया हुआ रहता है। कंट्रोल जितना भी आप चेक कीजिएगा उसके अनुसार ही ठंडा करता है। तो रिले क्या है? रिले का काम है कंप्रेसर को स्टार्ट करना। जब स्टार्ट ये करता है तब फ्रिज वर्क करने लगता है, ठंडा होना शुरू कर देता है। तो इसका काम है स्टार्ट करना। इसमें आपको सिंगल पिन का भी मिलेगा दोस्तों, इसमें 3 पिन का भी मिलेगा। तो 3 पिन के इसलिए मिलेगा दोस्तों, इसमें कैपेसिटर लगाना पड़ता है, इसलिए 3 पिन का रिले रहता है। तो हम लोग सिंगल पिन के और 2 पिन 3 पिन सब इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद यहाँ हो गया बल्ब होल्डर, जो कि फ्रिज के अंदर जो बल्ब काम करता है, तो ये बल्ब होल्डर है। इसके अंदर बल्ब लगता है, गुना टाइप का बल्ब रहता है इसका। यहाँ पे हो गया डोर स्विच, जो कि दरवाजा फ्रिज के हम खोलते हैं तब लाइट जलता है और दरवाजा जैसा ही बंद करते हैं ये देखिए पुश होगा तो लाइट बंद हो जाता है फ्रिज के अंदर। OLP ओवरलोड प्रोटेक्टर हम बोलते हैं इसको। ओवरलोड प्रोटेक्टर मतलब जब कंप्रेसर के टेम्परेचर के अनुसार इसको कट करना बहुत जरूरी होता है। ये कट नहीं करेगा कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा। कंप्रेसर जब कंटिन्यू चलेगा तो फिर दिक्कत होगा, फिर कंप्रेसर भी चल सकता है। जब वो स्टेट डायरेक्ट जब हो जाता है तो आइस ज्यादा आता है तो कंप्रेसर चलते रहता है। तो आप लोग समझिएगा दोस्तों, ये भी डायरेक्ट होने पर कंप्रेसर लगातार चलते रहेगा, लेकिन लगातार चलते रहेगा, लेकिन जब ये हीट होगा तो यहाँ पे ही कट कर लेता है, ओवरलोड कट कर लेता है। तो इस थर्मोस्टेट अगर खराब भी रहा तब भी चलता है, तो ज्यादा आइस आता है इसलिए कंटिन्यू चलता है। तो कट करते ही एक चीज इसमें कंप्रेसर को बचा देता है, जो जिसका नाम है OLP ओवरलोड प्रोटेक्टर। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे बल्ब, जो कि बोले थे इसमें गुना टाइप के बल्ब लगता है। यहाँ पे बोर्ड है, एक हमको मीटर के जरूरत पड़ता है दोस्तों, चेक करके हम आप लोगों को बताते हैं। उसके बाद इसका कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले सब जितना पार्ट्स है दोस्तों, इतना ही पार्ट्स रेफ्रिजरेटर में लगा हुआ रहता है नॉन इन्वर्टर फ्रिज में। तो इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करने का तरीका समझ लीजिएगा। चेक करने के लिए नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। तो थर्मोस्टेट को चेक करते हैं। थर्मोस्टेट में 2 पॉइंट रहता है दोस्तों, जो कि इसी में थिम्बल दोनों जाता है। एक से लाइन इन होता है, इसी से लाइन आउट होता है। तो इसको हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए दोनों पॉइंट को आपस में हम सटाएंगे। देखिए कंटिन्यूटी आ रहा है, कंटिन्यूटी आ रहा है तो थर्मोस्टेट ठीक है। देखिए ठीक है, तो थर्मोस्टेट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हो गया आपका OLP में जिसमें थिम्बल लगाइएगा। उसके बाद इसमें कंप्रेसर का टर्मिनल जाता है, इसमें सटाना है। तो OLP भी ठीक है। उसके बाद रिले आ जाता है, जिसमें रनिंग स्टार्टिंग के जो पॉइंट में जाता है कंप्रेसर का, इसमें दोनों आपस में टच करना है। देखिए PTC रिले है दोस्तों इसमें। देखिए दोनों में काम कर रहा है, तो रिले भी ठीक है। ये हो गया आपका डोर स्विच हो गया। डोर स्विच में भी दोनों थिम्बल में आपस में ऐसे टच करना है और इसको आप डाउन पुश करेंगे तो काम करना स्टार्ट कर देगा। काम कर रहा है इसको, तो देखिए काम कर रहा है। ये जब पुश करेंगे तो बंद हो जाएगा। कंटिन्यूटी मतलब सप्लाई जाना इसमें होल्डर के लिए बंद कर देता है। जब ये दरवाजा खुलता है तो आपस में इसके अंदर जो पत्ती रहता है सट जाता है, तो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो बल्ब ये डोर स्विच भी ठीक है मेरा। अभी बल्ब होल्डर है। बल्ब होल्डर कैसे चेक कीजिएगा? इसमें 2 पॉइंट रहता है, जो कि लाइन न्यूट्रल से चलता है। देखिए एक इसमें है, एक जबकि दोनों में नहीं बताना चाहिए, एक न्यूट्रल जाता है इसमें, एक लाइन जाता है। देखिए बता रहा है। तो बल्ब होल्डर भी ठीक है मेरा। उसके बाद अब आते हैं कंप्रेसर चेकिंग का। कंप्रेसर चेकिंग करने के लिए ये तीनों टर्मिनल को, तो कभी भी रनिंग स्टार्टिंग इसका नीचे तरफ, अगर ये कॉमन ऊपर है तो ऊपर कॉमन रहेगा या तो नीचे रहेगा।
पहले का जो कंप्रेसर आता था दोस्तों, इसमें अलग टाइप के, जैसे हांडी टाइप का कंप्रेसर रहता है, इसमें टॉप वाला जो रिले लगता था उसमें एक साइड अलग कॉमन रहता है। लेकिन इस अभी का जो फ्रिज है इसमें ऊपर कॉमन रहे चाहे नीचे रहे, आई जो बराबर रहेगा वो रनिंग स्टार्टिंग होगा। तो इसको भी हम लोग पहले बॉडी वॉडी चेक कर लेना है, बॉडी तो नहीं है, शॉर्ट नहीं है। तो इस तरह से इसको हम कनेक्शन आप करके चालू करते हैं। तो अब इसका कनेक्शन करते हैं, जैसे कनेक्शन है उस तरह से आप लोगों को हम बताते हैं। तो सबसे पहले फ्रिज में जो किया वो कनेक्शन रहता है OLP में, हम इसको कंप्रेसर में लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक न्यूट्रल OLP में जाता है, OLP में न्यूट्रल हम एक पॉइंट हम दे दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे OLP से ही हमको न्यूट्रल रेग ले लेना है। तो यहाँ पे वायर देखिए हम जोड़ देते हैं। देखिए OLP से ही एक न्यूट्रल लेना है, वो कहाँ चल जाएगा डायरेक्ट मेरा इसमें होल्डर में। देखिए होल्डर में चला आया। एक न्यूट्रल हम कंप्रेसर में दे दिए हैं OLP के द्वारा, और OLP से ही इनपुट से ही हम दे दिए हैं बल्ब होल्डर में। तो एक कनेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो न्यूट्रल दो ही जगह जाता है, एक बल्ब होल्डर में और एक कंप्रेसर के OLP में। उसके बाद आ जाते हैं अब फेस का, जो इसमें फेस आएगा कहाँ से आएगा इसका कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले फेस का कनेक्शन जो होता है, तो यहाँ पे एक थिम्बल हमको थर्मोस्टेट के पॉइंट में लगाना है। ये थर्मोस्टेट के जो पॉइंट है इसमें भी हम लगा सकते हैं, या तो फिर इसमें भी हम लाइन दे सकते हैं, इसमें भी लाइन दे के आउट करवा सकते हैं। दोनों में से किसी से भी हम आउट दे के करवा सकते हैं लाइन। अब इसका कनेक्शन करते हैं। उसके बाद हो गया, यहीं से हम एक लाइन हम देंगे थर्मोस्टेट के इनपुट से डोर स्विच में। देखिए जो बल्ब का डोर स्विच रहता है उसमें चलाया। तो यहाँ पे न्यूट्रल देखिए इसमें मिल गया होल्डर में। अब यहाँ पे हम लाइन डोर स्विच में दिए हैं, इसी से डोर स्विच से आउट करवाना है लाइन को। थर्मोस्टेट इन जा रहा है, इससे लाइन न्यूट्रल नहीं पड़ता है दोस्तों, इसमें लाइन देके सिर्फ आउट करवाना होता है। ये कहाँ चल जाएगा मेरा बल्ब होल्डर में। देखिए बल्ब होल्डर में चलाया। तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, थर्मोस्टेट में हम लाइन दिए तो यहाँ से एक पॉइंट डोर स्विच में जाएगा, डोर स्विच से आउट होके बल्ब होल्डर में आ गया। अब इसका थर्मोस्टेट का आउटपुट का एक वायर बच गया है, तो इसका आउटपुट कहाँ चल जाएगा, इसका आउटपुट मेरा चल जाएगा रिले में। कंप्रेसर में जो रिले लगा हुआ रहेगा उसमें चल जाएगा। देखिए रिले हम लगा लेते हैं, रिले लग गया। अब इसमें हम लाइन दे देते हैं। देखिए रिले में हम दे दिए हैं। अब इसका हम बल्ब लगा लेते हैं। तो बल्ब आपको दो प्रकार के मिलेगा दोस्तों, एक मोटा गुना का रहेगा और एक पतला गुना का। तो इसमें मेरा लग जाएगा मोटा गुना का। सभी का कनेक्शन एक जैसा रहता है, और थर्मोस्टेट आपको छोटा वाला भी मिलेगा और बड़ा साइज के भी थोड़ा सा आता है, लेकिन कनेक्शन सेम रहेगा आपका। तो अब इसमें हम लाइन दे सकते हैं, कंप्रेसर को चलाने के लिए लाइन हम दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूट्रल वायर जो है, और यहाँ पे थर्मोस्टेट में जो इनपुट से हम आउटपुट निकाल के हम दिए रिले में, तो यहाँ पे दोनों लीड है, इसमें हम लाइन न्यूट्रल हम दे सकते हैं। देखिए स्टार्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात यहाँ पे यह है, पहले एम्पियर हम दिखाते हैं आपको। देखिए चल रहा है ज़्यादा एम्पियर इसलिए ले रहा है दोस्तों कि यहाँ पे मेरा 300 वोल्टेज से ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा एम्पियर लेगा। जब ज़्यादा वोल्टेज रहेगा ज़्यादा एम्पियर लेगा, और 220-250 वोल्टेज रहेगा तो पॉइंट में 6-7 एम्पियर लेता है। तो इस तरह से काम करता है। अभी तो चलेगा, जब हीट होगा तब OLP कट कर जाएगा। अब यहाँ पे हम बताते हैं कनेक्शन। यहाँ पे थर्मोस्टेट को जब हम बंद करेंगे, देखिए थर्मोस्टेट को यहाँ पे हम जब घुमा के बंद कर देंगे, देखिए कंप्रेसर यहाँ पे बंद हो गया है, लेकिन लाइट मेरा फिर भी जल रहा है। तो
कस्टमर का कहना होता है कि फ्रिज के अंदर लाइट जलता है लेकिन ठंडा नहीं होता है, तो ठंडा क्या होगा जब कंप्रेसर ही नहीं चलेगा तो ठंडा क्या होगा। तो जिस तरह से OLP चेक करने के लिए बताए हैं, जिस तरह से थर्मोस्टेट को चेक करने के लिए बताए हैं, उसके बाद पूरा वायर कटा छटा नहीं रहना चाहिए। कभी कभी चूहा भी काट देता है दोस्तों, चूहा भी परेशान कर देता है हम लोग को। तो इस तरह से देखिए, फिर इसको हम जब ऑन करेंगे कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे देखिए डोर स्विच है, डोर स्विच को जब गेट लगता है तो ये दबता है डोर, उसके बाद बल्ब बंद हो जाएगा। फिर जैसे ही गेट हम खोलते हैं तो यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देगा। बल्ब ऑन ऑफ ठीक है, तो बल्ब होल्डर भी ठीक है, डोर स्विच भी ठीक है, थर्मोस्टेट भी, OLP रिले कंप्रेसर भी सारा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ही काम करता है फ्रिज के अंदर। बस ज़्यादा पार्ट्स नहीं दोस्तों, इसमें कितना है, कंप्रेसर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों भाग है। कंप्रेसर सबसे मुख्य भाग होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर दोस्तों, या तो फिर कोई भी रेफ्रिजरेटर उठा लीजिए, फ्रिज हो, डिफ्रीजर हो, AC हो, जितना में कंप्रेसर लगा हुआ रहता है, इसका मुख्य भाग कंप्रेसर ही है। इलेक्ट्रिक भाग से और मैकेनिकल भाग से दोनों चलता है। उसके बाद थर्मोस्टेट इसी तरह से काम करता है। और जब इसको हम पुश करेंगे, ये जो डिफ्रोस्ट वाला जो बटन है, इसको पुश करने पर भी ऑफ होगा, ये कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। देखिए हम पुश करते हैं, ऑफ हो गया। और जब इसको हम छोड़ेंगे, ऑफ इसलिए हुआ है कि जब डिफ्रोस्ट करना होता है तो डिफ्रोस्ट का जो बटन हमको प्रेस करना पड़ता है, तो अंदर ही रहता है। जब नॉर्मल होता है फ्रिज के ऑटोमेटिक ही थर्मोस्टेट छोड़ देता है तो काम करना स्टार्ट कर देता है। देखिए जैसे ही काम किया उसी तरह से ही काम करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो इस तरह से काम होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हो सके तो बेल आइकन को घंटा भी प्रेस कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।